बार में मैं तो विश्वासी बन गया। हाँ, ऐसे नहीं है। प्रभु का वचन में हम लोग देखते हैं, बाइबल में हम लोग देखते हैं, उद्धार पाया हुआ व्यक्ति खुशी से भरा। इसीलिए हम लोग पिछले दिन भी पढ़ रहे थे, आत्मा का फल सबसे बड़ा प्रेम। वो प्रेम कैसे प्रकट करेगा? ये जक्कई देखो, ये जक्कई को देखो। जीवन में जब हम परमेश्वर का प्रेम पाते हैं, वो प्रेम बड़ा आनंद के साथ हम प्रकट कर सकते हैं। एक और वचन हम लोग पढ़ेंगे, रोमियो का पत्री 5 अध्याय में। रोमियो का पत्री 5 अध्याय में पढ़ेंगे और उसका दूसरा पद पढ़ेंगे। जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिसमें हम बने हैं हमारी पहुंच की हुई और परमेश्वर की महिमा की आशा पर घमंड करें। हाँ, परमेश्वर की महिमा की आशा पर। परमेश्वर की महिमा की आशा पर मतलब हमारा यीशु मसीह के आगमन। अभी कुछ समय पहले हम लोग देख रहे थे, यानी कि उसका दर्शन, उनके साथ मिलना, उनके साथ संगति करना, उनके साथ हमारा सहभागिता होना, उस पर हम लोग, उसकी आशा पर हम लोग घमंड करें। और अपने इस घमंड को हम लोग कैसे प्रकट करेंगे? कैसे प्रकट करेंगे? अपने बड़े आनंद के साथ, अपना आनंद के साथ। इसलिए मैं बोलता हूँ, विश्वासी जीवन खुशी का एक जीवन है, और ये खुशी को हम लोग प्रकट करने वाला लोग होना चाहिए। क्रिश्चियन, सही क्रिश्चियन लोग, असली क्रिश्चियन लोग दुखी क्रिश्चियन नहीं होते हैं। इसका मतलब क्या बोलना है, और भी बोलेंगे कि असली क्रिश्चियन लोग का जीवन में दुख नहीं होता है, ये नहीं है। इन स्पाइट ऑफ, मतलब दुख के होने के बावजूद वो लोग कभी दुखी रहकर उसका चेहरा उदास होते हुए रहने के लिए नहीं है। ठीक है। हन्ना को हम लोग जानते, शमूएल का मम्मी को जानते ना हम लोग, हन्ना को। वो बड़ा दुखी थी, बड़ा उदास थी। पता है कब तक? जब तक वो परमेश्वर के भवन में नहीं गई। जब तक वो परमेश्वर के भवन में नहीं गई, बड़ी दुखी थी, बड़ी उदास थी, बहुत रोती थी। जब वो परमेश्वर के भवन में गई, परमेश्वर के दास, परमेश्वर के याजक ने उनको आशीर्वाद दिया, उसके बाद से उसका दुख चला गया। उसके बाद से वो कभी रोई नहीं, हम पढ़ते हुए। उसके बाद से वो कभी उधर रोई नहीं। हमारा खुशी, हमारा आनंद, हम इस तरह से हम लोग पढ़ेंगे। 122 भजन पहला पद पढ़ेंगे। 122 भजन का पहला पद। जब तिनीहरूले मलाई लौ हामी परमप्रभुको भवनमा जाऊ भने तब म आनन्दित भएँ। क्या बोल रहे हैं? लो हामी परम प्रभु का भवन में जाऊं, सेवा में जाऊं, प्रार्थना में जाऊं, प्रार्थना करना बसूं। मुझे को कितना काम है। ये क्या बोल रहा है प्रभु का दास? क्या बोलते इधर? उस समय मैं आनंदित हूँ। अरे बाप रे, मेरा खुशी का ठिकाना नहीं। हमारा रिएक्शन क्या होगा? ज़क्केस का रिएक्शन क्या था? हाँ, जब प्रभु ने बोला, जक्कई मेरे साथ संगति करेगा? मुझे तुम्हारे साथ करना है, तू मेरे साथ करेगा? तो वो तुरंत आनंद से उसे अपने घर पे लेकर चल दिया। हम लोग प्रकाशित का किताब में हम लोग पढ़ते हैं 3 अध्याय का 20 पद। मेरा म ढोकामा उभिन्छु र ढकढक्याउँछु। कसैले मेरो स्वर सुन्यो र ढोका खोल्यो भने म उस कहाँ भित्र आउनेछु र उसँग भोजन खानेछु अनि उसले मसँग खानेछ। अनि उसले मोसँग। देखिए, हम विश्वासी लोगों को ऐसा एक मौका है।
ये दुनिया में प्रभु हमारे साथ है, वो दुनिया में हम प्रभु के साथ होंगे। है ना कमाल का? ये दुनिया में प्रभु हमारे साथ है, वो दुनिया में हम प्रभु के साथ में होंगे। दुनिया में कोई धर्म ऐसा एक आशा नहीं देता है, दुनिया में कोई भी धर्म ऐसी एक आशा नहीं देता है। प्रभु यीशु मसीह यहाँ अपने लोगों को बोलते हैं, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, यदि कसैले मेरो स्वर सुनने छ, अगर मेरा शब्द, मेरी आवाज अगर किसी को सुनाई पड़ती है तो यही तो बात है। प्रभु का आवाज सुनने के लिए अभी आदमी लोग वो कान नहीं है, अभी कान नहीं है, प्रभु का आवाज सुनाई नहीं देता, प्रभु का आवाज सुनने के लिए इच्छा नहीं करते, प्रभु का संगति में बैठने के लिए नहीं चाहते। और क्योंकि उद्धार पा गया, अभी हम क्रिश्चियन हो गया, बड़ा बोझ हो गया हमारा लाइफ। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हम अपना उद्धार को एक बार फिर से जांच करना है। मैं ऐसे बोलेंगे, अपना उद्धार को फिर से जांच करना है, क्या सही मायने में हमने उद्धार पाया? और हम अगर ऐसे उद्धार पाया है और वो उद्धार को हमने अपना खुशी में जाहिर नहीं कर पाया है, तो एक बार फिर से परमेश्वर के सामने हम पश्चाताप करें।